हेलो गाइस, दिल से प्रणाम, थैंक यू वेरी मच। और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अगर जो इंडिया के सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, आखिर वह प्रॉब्लम क्या है। तो टाइम टू टाइम बच्चा पेमेंट जमा नहीं करते हैं, जिसके कारण टीचर का मन नहीं मानता है उसको मेहनत करके पढ़ाने का, और जिसके कारण वह नहीं पढ़ा पाते हैं। ये बात अक्सर टाउन शहरों में नहीं होती है, ये ज़्यादातर देहात और गांव में होती है। तो इसका आखिर क्या सीन है, आखिर ये कैसे होता है। माना कि आप एक टीचर है, ठीक है, और आपके पास कुछ बच्चा क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब वो बच्चा क्या करेगा, एक महीना आपके पास पढ़ेगा और उसका गार्जियन का चाक होना चाहिए, उसका पेरेंट मम्मी पापा के चाक होना चाहिए, से उसका पेमेंट समय से मिलना चाहिए। क्योंकि जो टीचर जो होता है वह पूरा समय अपना कोचिंग संस्थान इंस्टीट्यूट में देते हैं, तो उनका जीवन रोटी भी वही होता है। आखिर हम लोग बहुत लो वेस्ट फीस में पढ़ाते हैं, तो उनका भी जिम्मेदारी बनता है कि वह मंथ में टाइम से टाइम पेमेंट जमा कर दे। बहुत सारे तो ऐसा गार्जियन है जिसका हरकत देख के तो मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता। चाहे इंडिया का कोई भी टीचर हो, हर कुछ स्टूडेंट से वह परेशान ही रहता है। जैसे एग्जाम्पल में हमारे यहाँ तो ये रूल्स लागू नहीं है, लेकिन लागू होता तो कितना अच्छा लगता। बच्चा पढ़ने से पहले, एडमिशन होने से पहले वह एक महीना का पेमेंट क्या करता, जमा करता, जिससे टीचर को एकदम विश्वास होता कि ये बच्चा क्लासे छोड़ के भागने वालों में से नहीं है। अगर जो वह बच्चा क्लास से छोड़ के नहीं भागता है तो टीचर उसके पैसा के लिए उतना तंग नहीं करता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये विश्वास पर ही दुनिया चलता है। अगर जो आप पर विश्वास है तो आज एक महीना के बदला आप एक साल के बाद भी पेमेंट जमा करेंगे तो टीचर का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर आपका क्या बन गया है, विश्वास बन गया है। अगर जो एक विद्यार्थी है, ठीक है, वह 5 दिन पढ़कर 10 दिन पढ़कर आपके क्लास से छोड़ देता है, ठीक है, उस पर से टीचर का विश्वास खत्म हो जाता है और टीचर उसको मेहनत करके नहीं पढ़ाता, क्योंकि टीचर समझता है कि यह भगरुआ पैसा है। क्योंकि आपको भी सर पता है दुनिया का सबसे लास्टिंग गोल होता है पैसा। क्या होता है पैसा, जो मैं आपको खुलकर बता रहा हूँ, पैसा दुनिया का सबसे लास्ट गोल है। जिंदगी में जो भी चीज अचीव करता है सबका लक्ष्य एक ही होता है, क्या कमाना, पैसा कमाना। वे बच्चा 10-5 दिन, कोई ऐसे बच्चे होते हैं 1 महीना पढ़ लेते हैं, वह उनका पेरेंट्स के पास कॉल जाता है तो सर अगली महीने में हम जमा कर देंगे, वो भी ठीक है। टीचर दिलदार होते हैं, वो मान जाते हैं। 2 महीना तो भी मान जाते हैं, 3रा महीना तो भी मान जाते हैं। जब 4था महीना होता है तो उसका गार्जियन खुदे बोलता है अब 3 महीना हो गया, आप मास्टर के पैसा दिल पार नहीं लगेगा, तो एक काम करो, क्लास से जाना क्या कर दो, बंद कर दो। अब बच्चा क्लास से जाना क्या कर देता है, बंद कर देता है। अब उसका पेरेंट्स दोसर के पास भेजेगा तो कम से कम यहाँ का भी 3 महीना का पेमेंट रुक गया, और उधर भी 1-2 महीना पढ़ा लेगा, उधर भी खत्म। अरे यार पैसा नहीं था, मुंह खोल के बोलिए ना सर हमारे पास इतना मजबूरियाँ। इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपका मेहनत और आपका लगन और आपके बात करने की कला और आपकी गरीबी को मदद करना चाहते हैं। कम से कम आप एक बारी मुंह खोल के तो देखिए, आपकी हर परेशानी, हर मजबूरियाँ खत्म हो सकता है। हर गार्जियन से हम हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करते हैं से जो टीचर, जो प्राइवेट टीचर होते हैं वह बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं। पूछिए क्यों? अगर जो वह मेहनत करके पढ़ाते हैं तब जाके उसके कोचिंग क्लास इंस्टीट्यूट में बच्चा होते हैं। अगर जो वह मेहनत ना करते प्राइवेट टीचर तो उसके पास बच्चा ना होता। इसलिए आपसे निवेदन है कि टाइम टू टाइम पेमेंट जमा करने से क्या होगा, एक बात तो सर पक्के है। अगर जो समय टू समय आप, हमारे यहाँ कोई लेट से भी पैसा जमा करता है तो हमारे अंदर ये सब गलत भावनाएं नहीं है, लेकिन आपके बच्चा कहूँ और पढ़ रहा है, समझे कि नहीं समझे। अगर जो आप टीचर को टाइम बाय टाइम पेमेंट नहीं कर रहे हैं प्राइवेट टीचर को, तो जो बच्चा पेमेंट नहीं देता है उस पर ध्यान देना छोड़ देता है, 4 गो अक्षर के बदला 2 गो अक्षर पढ़ाता है, तो ये आपको ही घटा। इसलिए महीना लगने से पहले, मंथ लगने से पहले 5-10 दिन पहला पैसा जाकर खुदे वहाँ पर क्या कर दीजिए, जमा कर दीजिए। गरीब का यही भलाई है
कि अपना सर का 2 रुपया ही जुटे, क्योंकि सबसे कम लिस्ट में पढ़ाते हैं, 2 रुपया ही जुटे, आप मुंह खोल के हंस के जाकर टीचर को पेमेंट कर दीजिए, ताकि आपके ऊपर विश्वास जमा रहे। और बच्चा के जहाँ भी पढ़ाइए, एक जगह पढ़ाइए, अच्छा टीचर को सेलेक्ट कीजिए और एक जगह, ताकि टीचर का भरोसा बने। और जो टिकेगा वही तो आगे चल के निखरेगा, क्योंकि घूमने वाले का जमाना तो ऐसा ही बदल जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो इस तरह के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। हर स्टूडेंट को मतलब बताना चाहिए, अपने पेरेंट्स को, अपनी गार्जियन को, कि हर टीचर को पेमेंट टाइम टू टाइम देना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट टीचर आपको मेहनत करके पढ़ाते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि टाइम टू टाइम पेमेंट जमा करें, ताकि एकदम जोश से, एकदम जुनून से आपको क्या कर सके, पढ़ा सके। और हमारे जितने भी गरीब फैमिली के लोग होते हैं, मार्केट से 200 का, 250 का, 300 का रोजाना का सब्जी, घर का हर चीज मेंटेन कर लेगा, गैस, चावल, दाल, सब्जी, नया कपड़ा लत्ता, रिश्तेदार को भोजन पानी, कपड़ा लत्ता, हर चीज, दुनिया का हर चीज मैनेज कर लेगा। लेकिन जो उनका जो बच्चा जो पढ़ता है, उनका प्रॉब्लम वे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो गार्जियन से भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं, अगर जो आप बच्चा को जिंदगी में सबसे लंबा कूद देखना चाहते हैं, तो आप टाइम टू टाइम टीचर को पेमेंट कीजिए, ताकि एकदम जुनून के साथ, एकदम जोश के साथ वो आपको कैपेसिटी के साथ आपको पढ़ा सके। बल्कि ये आपको हम दुनियादारी बता रही है, मेरा बात नहीं है, आप मेरे ऊपर इस बात को नहीं लीजिएगा, हम सब जैसा नहीं है, मेरी भी एक अलग पहचान होगी।